अगर आप ये 6 मिस्टेक्स अभी भी रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक ब्लंडर बन सकता है। द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग इन योर 20s। पहला पॉइंट है, डोंट एंजॉय मच बट नेवर लेट इट गो अवे। इन शॉर्ट, डोंट बी ओवरवेलमिंग। अगर आप ओवरवेलम हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो आप आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छे से करनी आती हो, नियर टू परफेक्ट, और आप कर भी देते हो तो आप इतना खुश हो जाते हो कि आगे करने की कुछ सोचते ही नहीं। तो इतना भी खुश नहीं होना। हालांकि खुश होना है, इंजॉय करना है, क्योंकि इंजॉय नहीं करेंगे तो फ्लैट लाइक जाती रहेगी। तो इंजॉय करना है, लेकिन इतना नहीं कि उसी में खोए रहें। And the next point is one of the biggest point in the video, reading big personalities. अगर आप कोई भी पर्सनैलिटी को अपना रोल मॉडल बना के रीड नहीं कर रहे हो, उनको नहीं जान रहे हो, तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि अगर आप किसी से कुछ सीखोगे ही नहीं तो आप में क्या ही आएगा। अगर आप कोई भी रोल मॉडल है, डिसाइड्स ऑफ वो बहुत ही फेमस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ही पैसे वाले हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी की कॉन्फिडेंस अच्छी है तो उनके हाव भाव को देखो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रैब करो। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं जिसमें आप इसको फॉलो करें तो आप अच्छे से एफिशिएंटली फॉलो कर पाएंगे। पहला है लर्न, देन अडेप्ट, एंड देन प्रैक्टिस, एंड देन मूव ऑन टू रीड नेक्स्ट बिग पर्सनैलिटीज़। और हाँ, फैसिनेट नहीं होना है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको स्टडी करते करते ओवर फैसिनेट हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतना फैसिनेट हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो उनको किस मकसद से पढ़ रहे थे। एंड द थर्ड वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड ऑन इंटरनेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इंडिया में तो यूथ ही इतनी ज़्यादा है कि बहुत स्ट्रेस्ड है। कोई जेई के लिए स्ट्रेस्ड है, कोई यूपीएससी के लिए, कोई नीट के लिए, तो कोई बीपीएससी, कोई एसएससी, सब स्ट्रेस्ड ही हैं। और शायद ग्लोबल में इंडिया बहुत ही स्ट्रेस्ड कंट्री मानी जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आप खुद को मैनेज करेंगे तो आप खुद के स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाओगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यू। एंड द नेक्स्ट वन इज़, सभी लोगों का एक बहुत ही बड़ा कोर मिस्टेक जो कि ओवर थिंकिंग है। इट ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एट सम लेवल, एक हद तक, बट एंड्स अप इन अ लूप। एक लूप में फंसा दे जाती है हमें। अगर आपको उस लूप से बाहर नहीं निकलना आता तो आप शायद वहीं पे फंसे रह जाओगे। इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे पता है, जो कि है प्रेजेंट में रहना। क्योंकि अगर आप पास्ट या फ्यूचर का सोचोगे तो वो ओवर थिंकिंग के स्टेट में चला जाएगा और उसको सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने आप को इस तरीके से वापस ला सकते हो। आप कोई प्रोडक्टिव वर्क में इंडल्ज हो सकते हो ताकि आपको इतना टाइम भी ना मिले कि आप कुछ सोच सको, कुछ ज़्यादा ही सोच सको। या तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं या तो आप लेज़ी बन के ओवर थिंक कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माई फेवरेट इज़ आर्ट ऑफ नोटिसिंग। शायद आप कुछ चीज़ों को इतना नोटिस नहीं करते जितना उसको करना चाहिए, जितना उसे अटेंशन देना चाहिए उतना आप शायद नहीं देते। तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। मैं भी जब क्लास लेता था या कोई भी वीडियो देखता था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती थी बिकॉज लैक ऑफ आर्ट ऑफ नोटिसिंग उतना था नहीं मुझ में, और अभी भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है इसको। शायद आप कुछ चीज़ों को इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, बट देने की कोशिश करें। अगर आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा रिपीट करेंगे, जैसे आप इस वीडियो को इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे होंगे जितना इसको देना चाहिए। सो इट्स अबाउट ऑल दैट। एंड द नेक्स्ट बिग पॉइंट एंड द मोस्ट फेमस पॉइंट इज बीइंग ओवर इन्फ्लुएंस्ड। मैं खुद कभी कभी ओवर इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हूँ, और शायद आप भी इस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे होंगे। जनरली सब हो जाते हैं ओवर इन्फ्लुएंस्ड। किसी को बहुत बड़ा समझ जाते हैं, किसी को इतना बड़ा समझ जाते हैं कि वो उतना होता भी नहीं, और अपने माइंडसेट में उसको बहुत ही बड़ा बना देते हैं। मे बी कई रीजंस हो, लेकिन फिर भी अपने आप को उस स्टेट से जाने से कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है अपने 20s में या 30s में। क्योंकि किसी से भी ओवर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं तो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं लोग, और जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रेयर है और डिमांडेबल भी। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ आपको मज़ेदार ही मिलेगा अगली वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपनी फीड में बनी रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।